भाजपा यह चाहती है कि यहाँ के युवाओं का सर फूटता रहे, यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहे, तब वह मजबूरन फिर उसे वोट कर दे। बिल्ली के बारे में एक बात कही जाती है कि वो हमेशा इस आस में रहती है कि कब उसके मालिक की आंख फूट जाए और वो उसके प्लेट से खाना खाए। ऐसा बिल्ली के बारे में पुराने लोग कहा करते हैं। वर्तमान समय में बिल्ली के कैरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी है और मालिक के कैरेक्टर में झारखंड है, झारखंड के लोग हैं, झारखंड के छात्र, झारखंड के युवा और झारखंड वासी। भाजपा यह चाहती है कि यहाँ के युवाओं का सर फूटता रहे, यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहे, तब वह मजबूरन फिर उसे वोट कर दे। हालांकि भाजपा भी झारखंड के भविष्य को सुधारने में बहुत बेहतर नहीं रही है और ना ही उसकी इच्छा नजर आती है। अब आप सोच रहे हैं कि अचानक हम भाजपा की बात कर रहे हैं, अचानक हम बिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण आपको समझना। आपको ज्ञात होगा कि ओबीसी आरक्षण जो विधानसभा से पारित करके राजभवन को भेजा गया था, उसे राज्यपाल द्वारा वापस कर दिया गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की गई। अब सवाल यह है कि भाजपा क्यों नहीं चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। अब हम डायरेक्टली भाजपा को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा जब हर मुद्दे पर राज्यपाल से मिलती है, हर छोटे छोटे मुद्दों पर राज्यपाल से मिलती है, तो राज्य के युवाओं को, राज्य के पिछड़े युवाओं को आरक्षण मिले, इस मुद्दे पर राज्यपाल से क्यों नहीं मिलती। खतियान आधारित स्थानीयता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा से पारित करके राजभवन को भेजा गया, उसे भी वापस कर दिया गया राज्यपाल द्वारा। इस मुद्दे पर भी भाजपा राज्यपाल से क्यों नहीं मिलती। हालांकि एक बात आपको जाननी चाहिए कि राज्यपाल के पास असीमित पावर नहीं होता है, उनके पास सीमित पावर होता है। 3 बार विधानसभा से राज्यपाल को भेजा जाए, उसके बाद मजबूरन राज्यपाल को वो विधेयक पारित करना पड़ेगा, ऐसा नियम जो कहते हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितनी बार इसको राज्यपाल के पास भेजते हैं या कोई और रणनीति बनाते हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से हैं जो खुद को झारखंडी होने का दम भरते नजर आते हैं, जो ये बात कहते हैं कि झारखंडियों का विकास हम करेंगे। आखिर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते हैं। राज्यपाल के पास जाकर क्यों नहीं कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण को जो बिल दिया गया है उसको पारित कर दीजिए, पास कर दीजिए। क्यों नहीं कहा जाता है खतियान आधारित स्थानीय नीति को पास कर दिया जाए जो विधानसभा से भेजा गया है। सिर्फ ओबीसी आरक्षण ही नहीं, ओबीसी आरक्षण को भी रिजेक्ट किया गया, खतियान आधारित स्थानीयता को भी रिजेक्ट किया गया, सरना कोड को भी रिजेक्ट किया गया, आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे तमाम जो राज्य के बेहतरी के मुद्दे हैं जो कैबिनेट से पास होकर राजभवन जाते हैं, उसको राज्यपाल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है और भाजपा इस पर पूरी तरीके से मौन रहती है। ये सवाल तो भाजपा से होना चाहिए था। सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी है कि आप क्या उसके कानूनी पहलुओं को नहीं देखते हैं या आपके पदाधिकारी कानूनी पहलुओं को नहीं देखते हैं कि जाकर कहीं कानूनी अड़चन तो ना पड़ जाएगी, या जानबूझकर कानूनी अड़चनों में फंसा दिया जाता है ताकि एक तरफ भाजपा मजा ले और एक तरफ जमीन मजा ले, राज्य की जनता, राज्य के युवा, राज्य के लोग पिसते रहे। आपको गुजरात का बिल्किस बानो केस याद होगा, आपको बिहार का राधा मोहन वाला मामला याद होगा। बिल्किस बानो के केस में हत्यारों को कानून बदलकर रिहा कर दिया गया। राधा मोहन मामले में भी बिहार में कानून बदलकर हत्या का सजा काट रहे आरोपी को निकाल दिया गया, जो कि एकदम गलत है। राधा मोहन जैसे आरोपी को कानून बदलकर निकालने की प्रक्रिया हो जाती है। बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल से निकाल दिया जाता है कानून बदलकर, जो एकदम गलत है। तो क्या कानून बदलाव झारखंड के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है? क्या झारखंड के भविष्य के लिए नहीं हो सकता है? क्या झारखंड की बेहतरी के लिए नहीं हो सकता है? और इस पूरे मसले पर भाजपा क्यों मौन है? इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों मौन है? राज्यपाल अगर हर बार ऐसे मसलों को रिजेक्ट कर दे तो फिर जीवन में कभी झारखंड का विकास नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि चुनाव हो और उनको सत्ता मिले और फिर उनको लूटने का मौका मिले। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का यही एजेंडा इस राज्य के अंदर कि वो यहाँ की जनता को लूटते रहें
मजा मारते रहे, 5 साल तुम खाओ 5 साल हम खाते। ये वीडियो पहले भी मैंने कहा था आप सब। अभी भी अगर शर्म लाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बची है तो वो तमाम अपने विधायकों के साथ पक्ष और विपक्ष तमाम विधायकों को मिलाकर राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जाना चाहिए और राज्यपाल महोदय से यह अनुरोध करना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण के मसले पर वो पुनर्विचार करें, खतियान आधारित स्थानीयता के मसले पर पुनर्विचार करें, सरना कोर्ट के मसले पर पुनर्विचार करें और जो आदिवासी विश्वविद्यालय का मसला रिजेक्ट किया गया राज्यपाल से उस पर पुनर्विचार करें, ताकि राज्य का भला हो सके, राज्य के युवाओं का भला हो सके, राज्य की बेहतरी का भला हो सके। भाजपा और कांग्रेस जेएमएम के पॉलिटिक्स में राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पर राज्य के युवाओं को अब विचार करना होगा कि नेताओं के चक्कर में कैसे झारखंड बर्बाद हो रहा है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। बाकी भाजपा के नेताओं से अनुरोध है, शायद इस वीडियो के बाद उनको समझ में आए कि हर बार दोष हेमंत सोरेन का ही नहीं है, कई बार दोष भाजपा का भी है, उस पर भी विचार करना चाहिए। बाकी आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें ताकि वो भी अपनी बात कमेंट में लिख पाएं। बाकी मिलते हैं किसी और खबर के लिए जो हो।